जो एक सियासी जमात जिसे पीटीआई कहते हैं ना, वो एक गिरोह और जत्था बन गया है। उनकी जो सियासी समझ बूझ है वो बिल्कुल फारिग हो गई है। जल जल के वो राख हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब सियासत उनकी ख़त्म हो गई है। जैसे आप कहते हैं कि मरियम साहिबा जो है वो डाउन द अर्थ लेडी हैं, वो तो बहुत प्यार करती हैं। एक आपका क्लिप जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, प्रोपोगेंडा किया गया, आवाम कहती है कि उज़्मा कादर के साथ बहुत बुरा हुआ। कुछ आवाम ये भी थी जो कहते ठीक हुआ खान को छोड़ा था, इसने खान के बारे में ऐसे से कहा था। तो आप इस पर क्या कहती हैं? तो ये जो इस तरह के जो शोशे हैं, जो शुरियाँ ये छोड़ते हैं ना, इससे ना तो वो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना उनको कुछ इससे हासिल होगा। अब सुधर जाएं। कब तक इस तरह करेंगे? सुधर जाएं, कुछ नहीं मिलना आपको। कादर मौजूद हैं जो कि पंजाब असम्बली में मरियम नवाज़ के बड़े करीब हैं। आप माशाल्लाह से असम्बली में आई, कैसा लग रहा है आज? क्योंकि आज तो बजट पास होना था, इतना हंगामा किया पीटीआई वालों ने, क्या कहती हैं इसमें? जी, मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने मुझे अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। ये उनकी शफ़क़त है। वो ना सिर्फ ये कि मोहब्बत करती हैं, वो रिस्पेक्ट करती हैं, आपकी बात को वज़न देती हैं, इत्मीनान करती हैं। और एक कारकुन के लिए बहुत एक बड़ी चीज़, बड़े एज़ाज़ का मुकाम है। और इंशाअल्लाह ताला हम उनके बाजू बनेंगे। जो उनकी विज़न है पंजाब के लिए, पंजाब के ख़ास तौर पे जो कमज़ोर तबक़ात हैं उनके लिए, उनके साथ कदम से कदम मिला के हम आगे बढ़ेंगे। और आज के इजलास के मतलब जो आपका सवाल है, देखें बजट तो हमारा जून में आना है, तो ये जो केयर टेकर हुकूमत गई है, इनका तो ख़त्म हो गया बजट। तो अब जो सूबे के जो सारे काम हैं वो तो चलने हैं ना। सरकारी मुलाजमों को तनख्वाहें देनी हैं, बिजली के बिल हैं, और जजेस जो है सबकी तनख्वाहें और रोज़मर्रा के जो ख़र्चे हैं, अखराजात हैं, वो कहाँ से आने हैं? तो उसके लिए ये बजट की अप्रूवल ली गई है, जो कि एक आइनी और कानूनी तरीका है और आइन इजाज़त देता है इसकी, और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है इसके ऊपर। जैसे आप कहते हैं कि मरियम साहिबा जो है वो डाउन द अर्थ लेडी हैं, वो तो बहुत प्यार करती हैं। एक आपका क्लिप जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, प्रोपोगेंडा किया गया, आवाम कहती है कि उज़्मा कादर के साथ बहुत बुरा हुआ। कुछ आवाम ये भी थी जो कहते ठीक हुआ खान को छोड़ा था, इसने खान के बारे में ऐसे से कहा था। तो आप इस पर क्या कहती हैं? देखिए, बात सारी ये है कि जो एक सियासी जमात जिसे पीटीआई कहते हैं ना, वो एक गिरोह और जत्था बन गया है। उनकी जो सियासी समझ बूझ है वो बिल्कुल फारिग हो गई है। जल जल के वो राख हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब सियासत उनकी ख़त्म हो गई है, दफन हो गई है, मतलब फिनिश्ड है। बिल्कुल उन्होंने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। तो अब ये जो उनके जो दिल में एक अलाव है, जो एक आग जल रही है, बदले की आग है, वो उसको चैन ही नहीं मिलता। तो अब मैं कहाँ से बरनौल ख़रीद के लाऊं? बाज़ार में बरनौल भी ख़त्म हो गई है। मैं बताएं कि मंसूर अली खान ने भी आपके हक़ में ट्वीट किया कि मरियम साहिबा को ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो उनकी लेडी हैं, उन्होंने मिठाइयाँ बांटती रही हैं वो बाहर पंजाब असम्बली के, और ऐसा वो जब मिली हैं तो उनका हाथ ऐसे साइड पे कर दिया मरियम साहिबा ने। ये मंसूर अली खान ने कहा? मंसूर अली खान साहब ने ये कहा था कि उनके साथ हुई ज़्यादती है। ओ, मंसूर अली खान तो मैं उनको जानती हूँ बहुत अच्छी तरह। मैंने एक्चुअली ये ट्वीट देखी नहीं है। उनकी एक वीडियो है आपके लिए, पूरा पैगाम है उसके अंदर। अच्छा, मैंने नहीं देखा, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। तो मैं उनसे बात करूंगी और मैं उनको बताऊंगी कि मंसूर, आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो मुझे एहतियात करनी चाहिए थी, मेरी वो लीडर हैं। और अगर उनको वो बिल्कुल सही उन्होंने कहा था, कोई भी अगर होता तो इस पोजीशन में, तो यही रिएक्शन हुआ क्या था कि आपके मिठाई वाले हाथ थे, कौन से क्या गंदे हाथ थे आपके जो इसलिए उनके? अब मुझे ये बताएं, मैं अगर खाना खा रही हूँ और मैं यूं करके आपको मिलूं, तो आपके कपड़े उन पे सारा तेल आ जाए तो आपको अच्छा महसूस होगा? नहीं होगा ना, किसी को भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा, इनको किसी को नहीं होगा। तो वो तो एक छोटी, वो देख रहे, मैं उस वक्त अकेली बैठी खा रही थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। वो आई, उन्होंने खुद मुझे ग्रीट किया। अच्छा। और पीछे से हाथ वो तो काट दिया ना उन्होंने बीच में से। तो मैं फरते जज्बात में उठ के खड़ी हो गई। मेरा लीडर आया था, आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं खड़ी हुई। मैं मंसूर को ये समझा दूंगी, मेरे ख्याल में उनको भी वो हकीकत का पता नहीं, वो क्योंकि इन लोगों ने काट पीट के, ये हर चीज़ काट पीट के जो है ना सोशल मीडिया पे लगाते हैं। जो वीडियो बनाने वाला था उस शख्स का पता चला वो किसने बनाई थी, लेकिन कहते हैं कि वहाँ कैमरे की एक्सेस नहीं थी, या वो कोई पीटीवी का बंदा था या कोई डीजीपीआर, ये क्योंकि वहाँ को आम बंदा, आम मीडिया तो एक्सेस ही नहीं मिलती जहाँ मरियम नवाज़ होती है। ये बात सच है?
मुझे नहीं मालूम, मैं इसकी तो तहकीक होनी चाहिए, लेकिन मैं वल्लाह आलम, मुझे नहीं इस चीज़ का इल्म। लेकिन बहरहाल बात सारी ये है कि बात का बतंगड़ बनाते क्यों हैं, ये रोज़ क्यों शोशे छोड़ते हैं, जब मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे मरीम नवाज़ साहिबा बहुत रिस्पेक्ट देती हैं, मुझे वो बहुत मोहब्बत से। आपने तो वीडियो भी जारी की थी एक अपनी। हाँ, जो मेरे जज्बात के मतलब भी तो कोई पूछे ना, मुझे अगर कोई गिला हो तो मैं कहूँ ना आपके। मैं आपको कह रही हूँ कि उन्होंने मुझे हैंड पिक करके अपनी टीम का हिस्सा बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उनको मेरे पे ट्रस्ट है, एतमाद वो मुझ पे करती हैं, और मैं भी दिलो जान से मैं उनको चाहती हूँ, और मैं उनके बाजू बन के उनके साथ उनकी विजन के मुताबिक पंजाब में अब इंशाल्लाह ताला हम लोग काम करेंगे। हम तो बड़े एक्साइटेड हैं। तो ये इस तरह की फजूल, क्या मकसद क्या है, आप अचीव क्या करते हैं इन फजूल चीप हरकतों से, मुझे तो समझ नहीं आती इस बात। जो ऑपोजिशन जो है फॉर्म 45 का रोला डाल के बैठी हुई है, वो कहते हैं कि हम इस हुकूमत को मानते नहीं हैं, ये PDM पार्ट 2 का हिस्सा है, तो आप क्या कहती हैं इस पर? देखिए, अगर तो वो सियासी एक जमात बन के रहेंगे और अपना हिस्सा डालेंगे पार्लियामेंट में, पार्लिमानी तरीके से चलेंगे, अवाम के इतने पहाड़ जैसे मसाइल हैं उन पे बैठ के हमारे साथ बात करेंगे, फिर तो मामला ठीक है। लेकिन अगर ये मैं ना मानूँ की रट है, तो फिर ये तो नहीं चलेगी भाई। आप जो मर्ज़ी कर लें, हुकूमत इस वक्त PMLN की है, CM आपकी अल्हम्दुलिल्लाह मरीम नवाज़ साहिबा हैं, तो इनका सारा फोकस जो है वो अवाम के मसाइल पे है, और किस तरह से सूबे को आगे लेके बढ़ना है, और किस तरह से तरक्की करनी है हर शोबे में, और हर डिपार्टमेंट में कमज़ोर तबकात को किस तरह से हमने उनकी बेहतरी करनी है, खुशहाली कैसे लेके आनी है, महंगाई पे कैसे काबू पाना है। ये सारी बातें इस वक्त जो है, ये चैलेंजेस हमें दरपेश हैं। हम उनके मुतल्लिक बात कर रहे हैं, उनके मुतल्लिक सोच रहे हैं, उनके मुतल्लिक वो फ़िक्रमंद हैं। तो ये जो इस तरह के जो शोशे हैं, जो शुरुआत ये छोड़ते हैं ना, इससे ना तो वो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना उनको कुछ इससे हासिल होगा। अब सुधर जाएं, कब तक इस तरह करेंगे? सुधर जाएं, कुछ नहीं मिलना आपको। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपको कौन सी वजारत मिल रही है? सबको वजारतें मिल रही हैं, आपको भी है कोई ऐसा सीन? ना मैंने पहले किसी ओहदे का लालच किया है, ना मुझे अब कोई लालच है। यहाँ ईवान में इसलिए आए हैं कि हमने लोगों की खिदमत करनी है। मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, वो जो भी ज़िम्मेदारी देंगी उसको पूरे अपने दिलो जान के साथ उसको हम करेंगे, ताकि सूबे में बेहतरी आए। लोगों की ज़िंदगियां जो हैं, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, यूथ है, हमारा PWs हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम इस सूबे को एक मिसाली सूबा बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक अदना सी कारकुन हूँ, उनकी अदना सी टीम मेंबर हूँ। वो जो जिम्मेदारी देंगी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मुझे घर सिर्फ ये कि काम होना चाहिए, कि मुझे काम करने का मुझे एक अल्लाह ताला ने जज्बा मेरे दिल में दिया है। वी हैव टू गिव बैक टू द कंट्री। अब वो टाइम आ गया है, हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है। जो IMF को कर्ज़ों के लिए मना कर रहे हैं PTI वाले, तो उस पर क्या है? ये तो गद्दारी के ज़ुमरे में आता है, ट्रीज़न है। आप पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये पहले भी हरकत इन्होंने की थी जब ये IMF का कॉन्ट्रैक्ट करके भाग गए थे, और इनके वज़ीर ख़जाना जो थे तरीन, और वो दूसरा जो था, किस तरह से उन्होंने ये साजिश की थी कि IMF के पास हम जाएंगे और हर चीज़ से इनको मना करेंगे। तो ये नहीं चलेगा। ये रियासत को चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठी हुई है, तो इसका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। चुराए हैं हमारे वोट, चुराए हैं। सुबह जो था रिज़ल्ट कुछ और आ रहा था, रात को PTI जीत रही, सुबह नून लीग जीत गई। ये सारे धांधली है, क्या कहती हैं इसमें? आपको मैं एक बात बताऊं, मैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात करूंगी। 2018 में तकरीबन 299 पिटिशंस दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन में। 299 धांधली का मतलब जो भी लोगों को कंप्लेंट्स थी। इस दफ़ा 2024 में आपको पता है इन्होंने कितनी जमा कराई हैं? 87। और उस 87 में से भी सिर्फ 22 हैं जो कि नेशनल असेंबली की हैं, और उन 22 में से 10 वो हैं जो कि KP की हैं। तो आप मुझे में भी आज हलफ उठा लिया उन्होंने। नहीं, हाँ, तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो रोना पिटना डाला हुआ है, ये 2018 में ज़्यादा था कि अब है? आप बताएं।
मरियम साहिबा जो हैं वो अपनी अब जो इक़्तिदार है वो कायम रख पाएंगी, सीएम पंजाब रह पाएंगे, या जैसे हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इन्होंने छीन ली थी, मरियम के साथ भी कोई ऐसे हो सकता है? देखें, मरियम नवाज़ साहिबा बड़ी एक मज़बूत सीएम, एक आयरन लेडी आपको नज़र आएंगी। वो अपने वालिद साहब की लेगेसी, अपने चचा की लेगेसी, अपने भाई हमज़ा की लेगेसी लेके आगे बढ़ेंगी, और वो इतनी फोकस्ड हैं कि वो आप देखेंगे कि सालों में नहीं महीनों में आपको पता लग जाएगा किस तरीके से आपको विजिबली बेहतरी नज़र आएगी। वो आपने देखा सुबह 9 बजे पहुंच जाती हैं दफ्तर, और सारे जो है सेक्रेटरीज वो भी अपने चाचा के कदमों पे चल रही है, और उनसे ज़्यादा बहुत फोकस्ड हैं। उनको हर चीज़ का इदराक है और उनको पता है कि किस डायरेक्शन में उन्होंने जाना है। रोड मैप उन्होंने दे दिया, आप कहें तो मैं सारी तफसील आपको बता दूंगी। तो हर चीज़ जो है वो उनके वाज़ेह है। हाथे में है, बिल्कुल। और वो इतनी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त होगी कि वो इंशाल्लाह आगे प्राइम मिनिस्टर के लिए भी वो इंशाल्लाह उस ओहदे के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो जाएंगी। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि उज़्मा कादर साहब हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने ये बात की है कि जो उन्होंने हुकूमत के हवाले से बात की, जो अपना उनका प्रोपेगेंडा बनाया गया था सोशल मीडिया, उसके हवाले से बात की, और उन्होंने सारा वाज़ेह किया कि वो जो प्रोपेगेंडा बनाया गया था जिसमें वो बता रही हैं कि उनके हाथ हलवा पूड़ी वाले थे तो वो हाथ गंदे थे, ये अल्लाह जानता है कि कितनी इस बात में सच्चाई है। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे एक नए शौक़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।